स्टेज पर बैठे हुए सभी मुअज़्ज़ज़ीन शहर और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस्तिक़बालिया तकरीब है। अल्लाह पाक ने अपने फजल करम से और आप सभी लोगों की मेहनत शाक़ा की बदौलत मुझे कामयाबी से हमकिनार किया। हालात बहुत सख्त थे और जिनसे हमारा मुकाबला था उन्होंने ये तय कर लिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और इस इलेक्शन में कामयाबी के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। गुंडागर्दी, दादागिरी के साथ बोगस वोट की तैयारी, 30,000 बोगस वोट डालने की तैयारी थी। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी वोट डाली गई, लेकिन हर पोलिंग बूथ पे जाने के बाद हमें यह खबर मिलती थी 50 औरतें मर्द खड़े रहते थे जो ये कहते थे कि हमारी वोट बोगस डाली जा चुकी, और उन्होंने चुन चुन करके जो हमारे वोटर थे उन्हीं लोगों की वोट डाली। पिछली मर्तबा हमने इलेक्शन जीता था 38,000 वोटों की लीड से। इस मर्तबा उन्होंने ये लीड खत्म करके जीतने के लिए रुपये पैसे की रेल पेल कर दी थी। नया पूरा, इस्लाम पूरा और 20 के इस पट्टे पर जहां हमारे वोटर हैं, यहां धूम से पैसा उन्होंने बांटा। मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूं कि आपने बांटने वालों को पैसा तो दे दिया था, लेकिन आप थोड़ी सी जानकारी भी ले लो। जिनको आपने पैसा दिया था उन्होंने फार्म हाउस खरीदा है, उन्होंने प्लाट खरीदे है, उन्होंने लोगों का कर्जा चुकाया है। मार्केट का जो पैसा बाकी था, मारवाड़ियों का, यार्न व्यापारियों का, रात के अंधेरे में वहां जाकर के पैसा पहुंचाया गया। अब जाहिर बात है उनका ये टारगेट था कि हमने 3 लाख वोटरों को पैसा दिया है। कितने वोटरों को? 3 लाख वोटरों को पैसा दिया है। इसमें से 1.5 लाख भी हमको वोट देंगे तो हम चुन करके आ जाएंगे। ये उनकी तैयारी थी और वाकई उन्होंने पैसा इसी तरह बांटा, लेकिन पैसा वोटरों तक नहीं पहुंचा। बीच में जो लोग थे वो पैसा घर लेके चले गए। इसलिए उनको मेरा मशवरा है, थोड़ी सी इंक्वायरी करो आप कि आपका पैसा बटा सही तरीके से कि नहीं बटा। और हम तो बोलते कि 162 वोट 20-1 लाख रुपया और बांट देते तो ये भी मिल जाती ना उनको। अभी जैसे उन्होंने पेंशन चौक पर एक इदारे को 10 लाख रुपया दिया था, 10 लाख रुपया दिया था वोट खरीदने के लिए। वहां से उनको 23 वोट मिली है। अब 10 लाख को आप 23 पर अगर बांटोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको एक वोट 30-40 हजार रुपये की पड़ी है। इस अंदाज में उन्होंने पैसा बांटा, लेकिन वो कुदरत को भूल करके चल रहे थे। कुदरत को भूल करके चल रहे थे और वो समझ रहे थे कि जो करेंगे हम ही करेंगे और हम जो करेंगे वही होगा। कुदरत को भूल करके बात कर रहे थे। मुझे किसी ने बताया, पता नहीं बात सही भी है या नहीं, उन्होंने 150 लोगों को नया कपड़ा सिलवा करके दिया था कि मैं जीतूंगा तो जीत का सर्टिफिकेट जब मैं लेने के लिए जाऊंगा तो तुम लोग मेरे साथ चलना। यानी यहां तक उनकी तैयारी थी। और हमारी माएं बहनें, हमारे नौजवान जो रोजा रख रहे थे, जो मन्नत मान रहे थे, जो दुआएं कर रहे थे, ये उनका मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। जाहिर बात है अगर कुदरत का मजाक उड़ाया जाएगा और शरीयत के वो अहकामात जो हमारी शरीयत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं
अगर उसको तुम इस तरह मजाक का मौजू बनाओगे तो कुदरत तो तुमको सबक देगी ना। कहते हैं ना कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमन, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गए। छत पे चढ़ना था, रस्सी का फंदा डाला और रस्सी पकड़ के चल रहे थे। छत पर पहुंचने के लिए बस एक दो हाथ रह गया था, रस्सी टूट गई। कुदरत को भूल करके गुरूर और तकब्बुर, आप उनकी तकरीरें सुनो, एक एक घंटा बोलते थे ना, एक एक घंटा, और कितने गुरूर और तकब्बुर के साथ। कुदरत ने ऐसा झटका दिया 5 साल नींद नहीं आएगी, 5 साल नींद नहीं आएगी। मालूम पड़ा घर जा करके गले लग लग करके घर के सब लोग रो रहे थे। थोड़ा सा अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना था। हम तो जाहिर बात है बेदस्त तो पाते, दरमियान में हफ्ता भर तो मेरी बीमारी में निकल गया। जब मुझे अटैक आया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो इन्होंने जश्न मनाया, जश्न मनाया, और ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इलेक्शन एक तरफा हो जाए। रात में शराब और कबाब की मजलिसें लगी, धीरे धीरे सब खबरें आ रही है। जाहिर बात है दुश्मनों का खुश होना बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ देता है। अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शमाततिल आदा, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दुश्मनों के खुशियां मनाने से। बीमारी आती है जाती है, लेकिन किसी की बीमारी पर आप जश्न मनाओगे, किसी की बीमारी पर आप खुशियां मनाओगे, तो जाहिर बात है ये अल्लाह को पसंद नहीं। इंसानियत भी कोई चीज होती है, अल्लाह ने सबक दे दिया, और ऐसा सबक दिया कि ये जख्म 5 साल तक चाटते रहेंगे, भरेगा नहीं, 5 साल तक नहीं भरेगा। और हम तो ऐसा मानते हैं कि आज जितनी ताकत से ये लड़ लिए, 30-35 हजार बोगस वोटों की तैयारी के साथ, दौलत की रेल पेल के साथ, डिपार्टमेंट को मैनेज करके सब कुछ कर लिया, और 3 लाख वोट खरीदने के लिए इन्होंने अंधाधुंध पैसा बांटा, हार गए। अब आइंदा इतनी तैयारी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। हो गई होली दिवाली हो गई। मैं अपने कारपोरेटरों में बबलू कुरैशी है, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद है, आरिफ सिलोटी है, और इसी तरह शहर भर में जितने हमारे कारपोरेटर हैं, और इसी तरह हमारे रुफका अलहाज यूसुफ इलियास साहब हैं, सूफी अनीस कादरी साहब हैं, शफीक राना साहब हैं, ईदी अमीन है, और बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं। ये तो वो है जिनको हम जानते हैं, और हजारों की तादाद में हमारे ऐसे नौजवान हैं, हमारी माएं और बहनें हैं जिनकी मोहब्बतों का हमें पता भी नहीं है। उन्होंने हमारे लिए दुआएं मांगी, मेहनत की, कोशिश की, और जब मैं बीमार पड़ा तो हमारे नौजवानों का ये कहना था कि मैं मुफ्ती इस्माइल, यानी मेरा इलेक्शन उन्होंने खुद लड़ा, और हमारे पास कोई कारपोरेशन से लूटी हुई दौलत नहीं थी, आरएसएस और बीजेपी का दिया हुआ सरमाया नहीं था। हम तो बस सबक के दर्जे में जो था कर रहे थे। इनका इलेक्शन लड़ने के लिए नागपुर से टीम आई थी, दिल्ली से टीम आई थी, और कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है। ये बोलने लगे हम तो ब्लू प्रिंट पर इलेक्शन लड़ रहे, और इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि इनका एक वर्कर बस 25 वोट डलवा दे, जो उसको टारगेट दिया गया था कि ये 10 घर, इतना वोट उसको गिराना है, फिर उसके बाद घर जाके बैठ जाना। ऐसी तैयारी थी। जैसे बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, उनकी टीम आई थी और उसी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन बहरहाल फैसला कहां होता है? आसमानों पर होता है, जमीन पर नहीं। फैसला आसमानों पर होता है। हमारी दुआएं, हमारी इबादतें,
हमारे रोजे, हमारी मन्नतें, हम तो कुदरत को, परवरदिगार को सामने रख करके बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ, फिर शहर के हर उस फर्द का जो इस इलेक्शन में जिसने भी जैसे भी हमारी मदद की, हम सब के शुक्रगुजार हैं। दुआ गो है कि अल्लाह ताला सबकी जान, माल, दीन और ईमान, इज्जत और आबरू में बरकत अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और परवरदिगार आलम इस शहर के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हमें करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।